हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में है, सेफ है। आज इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। टॉपिक यही है कि रिलेशनशिप में दबना बंद करो, है ना। ये कैसे होगा और इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे, क्योंकि जब हम प्यार करते हैं तो इसमें दबना और डोमिनेट होना या सुनना किसी का, ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट पे अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक सिर्फ इतना है कि रिलेशनशिप में दबना बंद करिए। ये कैसे होता है, जब भी हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना किसी इंसान को, तो अक्सर हमने देखा है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि लकी इंसान की बात नहीं करती, जो लकी कपल होते हैं, जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक चीज़ों को एक दूसरे को लेकर लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अक्सर ये होता है कि जब दो कपल होते हैं, जो कपल होते हैं उसमें से एक इंसान डोमिनेट होता है या फिर बहुत ज़्यादा बाउंडेड होता है या केयरिंग के नाम पे प्रॉब्लम्स क्रिएटिव होता है, मतलब क्रिएटर होता है, वो होता ही होता है, वो करता ही करता है। वो कैसे करता है कि लाइक या करती है जो भी है। कुछ रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि लाइक हम आपकी केयर कर रहे हैं तो वहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, इससे जो भी कह रहा हूँ ये कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारी चीज़ों के लिए, तुम समझ नहीं रही, तुम समझ। बस हमेशा से कहा है मैंने कि आप ना रिलेशनशिप में किसी के माँ बाप मत बनो, है ना। और जिनको दबना बंद करना बोल रही हो तो आपको भी समझने की जरूरत है कि वो आपके माँ बाप नहीं है। रिलेशनशिप में आते ही साथ हो क्या जाता है इंसान को कि लोग अपना दिमाग लगाना भूल जाते हैं। उनको ये लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं या सामने वाला अगर डोमिनेट है या वो चीज़ों को डिसीजन मेकर है या हमने उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है कि आप ही जो डिसीजन लोगे मैं उसी को फॉलो करूँगी या करूँगा। हम अपना दिमाग क्यों बंद कर देते हैं, हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि हम भी डिसीजन ले सकते हैं। और आज तक हमने अपने डिसीजन खुद लिए। जब हमारे माँ बाप ने हम पे ट्रस्ट किया है तो ये कौन इंसान है जो हमारी लाइफ में अचानक से आता है, आती है और हम उसे इतनी इज्जत और तवज्जो देने लग जाते हैं कि वो हमारी लाइफ के बैंड बजाने लग जाता है। तो बिल्कुल भी रिलेशनशिप एक प्यार से भरा रिलेशनशिप होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। रिलेशनशिप एक दूसरे को समझने वाली चीज़ें होती है, एक दूसरे को केयर रिस्पेक्ट ये वाली होती है। और एक दूसरे का दुख नहीं देखा जा सकता। ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है जिसमें आप एक दूसरे को रुला रहे हो, परेशान कर रहे हो, डोमिनेट हो रहे हो केयर के नाम पे। और ये होता है, आप रिलेशनशिप में एक दूसरे को बाउंडेड नहीं कर सकते हो। आप रिलेशनशिप में एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप में नहीं है, लुक लाइक मतलब आप स्पेस नहीं है, आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आपको सोचने और समझने की और यहाँ तक कि बोलने की आज़ादी नहीं है। हर चीज़ में आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है कि तुमने ये गलत बोला है, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम वहाँ जा रही हो ये गलत है, मैं ही जो बोल रही हूँ वही सही है या मैं ही जो बोल रहा हूँ सही है। भाई साहब, आपको कैसे सही है? आपको कौन सी डिग्री मिली हुई है? आपने कहाँ से पढ़ाई की है कि आप जो बोलते हो और आप जो सोचते हो वही सही है? तो प्यार जरूरी है, प्यार करना चाहिए, एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, बट ये दोनों तरफ से होना चाहिए। और डोमिनेट होना, केयर के नाम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, बाउंडेड करना, ये बताना कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, और एक हद तक इतने हद तक गंदे हो जाना कि समझ में ही नहीं आना कि हमें इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यस, अगर रिलेशनशिप में आपको घुटन महसूस होने लगे, तकलीफ होने लगे, आपको अगर आप में फॉल्ट नहीं है, अगर आपको घुटन इसलिए महसूस हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या आपको कोई और अच्छा लगने लगा है या अब आपको चेंज करना है मूड है, तो आप फ्रॉड हो, फिर आप गलत हो। लेकिन आप वाकई आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप वाकई बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे, बहुत ज़्यादा सब कुछ सुनते थे, उसके बाद अगर घुटन महसूस हो रही है, वो इसी तरह से होती है कि इंसान आपको जीने नहीं देता। यहाँ क्यों, वहाँ क्यों, फ़ोन वेटिंग क्यों, घर वालों को टाइम क्यों, मेरे को क्यों टाइम नहीं, उससे बैठना ज़रूरी है, वहाँ बात करना ज़रूरी है, उसके साथ क्यों जाना ज़रूरी है। आप हर दिन एक्सप्लेनेशन रो रहे हो। यार सोचो, क्या इतना अपने घर वालों को दिया है आपने? क्यों ऐसे इंसान के साथ रहना जिसे आपके पास ट्रस्ट ही नहीं है, जिसको आप पे भरोसा ही नहीं है? बट शर्त यही है कि आप भरोसा ना तोड़ रहे हो, तब आपको ये सोचने का राइट्स है। तो अगर आप लॉयल हो, आप सही हो, आप बिल्कुल ईमानदारी से अपनी चीज़ें निभा रहे हो, उसके बाद सामने वाला ऐसा कर रहा है, तो यस, आपको यहाँ पर दबना बंद करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा प्यार नहीं होता जिसके चक्कर में आप ये सोचते रहोगे कभी ये बदल जाएगा, या प्यार में इतनी ताकत होती कि हम एक दिन इसको बदल लेंगे।
इम्पॉसिबल बॉस, अगर कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि आप जितना दबते चले जाते हो, झुकते चले जाते हो, उतना ही सामने वाला इंसान आपकी बैंड बजाता चला जाता है। तो रिलेशनशिप में प्यार का नाम है, सुकून का नाम है, खुशियाँ आती हैं उसमें। अगर ये सब नहीं है तो भैया आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बोलो और बहुत प्यार से जाने दो। और नहीं जाने दोगे कि खुद नहीं झेल पा रहे हो, खुद नहीं रह पा रहे हो उसके बिना आपको रहने, तो भाई आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम्स उठानी पड़ सकती है। वो आपका बैड लक गुड लक ऊपर वाला डिसाइड करेगा। फिलहाल जो मैंने बताना चाहा वो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहे, सेफ रहें।